एक पंडित जी उनकी शॉप है चाय नाश्ते की, उसके सामने एक टायर वाले हैं भाईजान है, उनकी शॉप है। उन दोनों से हमने बात करी तो उन दोनों ने हमें यही बताया कि कोई भी बुजुर्ग आदमी इन्वॉल्व नहीं था, सब यंग लड़के थे जो भी वायलेंस हुआ इसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब ये है कि उनको भड़काया गया है एक दूसरे के खिलाफ, हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ, और एक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ये जो तैयारी करके माहौल तैयार किया जा रहा है वायलेंस का, ये मुझे लगता है इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए और एसआईटी का गठन इसमें होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच कराने की मांग हम लोग बहुत जल्द हाईकोर्ट में रखेंगे। कहाँ रोका गया आपको, क्या बोलना पड़ा, किससे बात हुई? देखिए, हमको अभी खरगोन गए थे, खरगोन में भी सारी पुलिस महकमा वहाँ गया, एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी सब लोग आ गए। वहाँ रोक दिया कि अभी कर्फ्यू, हमने बताया कि भाई 10 से 12 तक तो कर्फ्यू की छूट है और हम लोग पैदल जाने को तैयार हैं। हम लोग 2-3 लोग हैं बस। ताई ने ये भी बोला कि सिर्फ मैं और ताई 2-3 लोग चले जाते हैं पैदल, और चाहे तो पुलिस विभाग के लोग भी हमारे साथ रहे, पर फिर भी हमको नहीं जाने दिया। और हमने पता किया तो सेंधवा में कर्फ्यू नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो सेंधवा जाते हैं, लेकिन सेंधवा भी हमको नहीं आने। देखिए, अब इतना सारा पुलिस महकमा वहाँ पे खड़ा हुआ है, 8-10 पुलिस की गाड़ियों ने हमको रोक लिया है। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सोसाइटी में? इंडिपेंडेंट कंट्री है, संविधान से चलती है, संविधान के दायरे में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हाईकोर्ट में क्या करिए? हाईकोर्ट में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना पड़ा तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम आज से तैयारी करनी शुरू कर देगी, क्योंकि इतना ख़राब माहौल है, मुझे नहीं पता था। कुछ तो गलत हुआ है जिससे कि लॉयर्स को, समाज सेवकों को अंदर जाने नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता कि पत्रकार भाई भी कितना वहाँ जा पा रहे हैं, कितनी रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। अभी एक मुद्दा मेरे सामने आया जिसमें कुछ लोग जेल में थे और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि उन्होंने दंगा भड़काया और उन्होंने मोटरसाइकिल में आग लगाई, उनके ऊपर एक सेपरेट FIR रजिस्टर्ड कर दी। ये देखिए, मतलब पुलिस अपना कितना बड़ा मजाक बना रही है। मतलब संविधान का, इंडियन पिनल कोड का, CRPC का कोई मजाक इससे बड़ा नहीं हो सकता मुझे लगता है, जो कि सेंधवा और खरगोन में बनाया गया है। थैंक यू। दोनों बाजू से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन शासन कुछ एक तरफा तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। पर वहाँ के बाद हम लोग जब जुलवानियाँ आए तो हमको मालूम पड़ा कि सेंधवा में तो कर्फ्यू नहीं है और वहाँ भी कर्फ्यू की ढील दी गई थी। उसी समय हम पहुँचे थे, अन्यथा नहीं पहुँचे थे। तो हमने ज़बरदस्ती से उनको रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। पर जुलवानिया के बाद हम सेंधवा जा रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू नहीं है तो हम जा सकते हैं। और हमारे साथ जो राशिद भाई जैसे सेंधवा के युवा कार्यकर्ता है जिन्होंने बहुत समाज के लिए कुछ किया है, उनके घर भी ध्वस्त हो गए और कोई आरोप नहीं, कोई FIR नहीं, कोई पंचनामा नहीं, कोई भी नुकसान भरपाई की बात नहीं। उल्टे जेल में रहे 3 युवाओं पर झूठे आरोप लगाए गए, जबकि वो मोटरसाइकिल पर हमला कहाँ से करते, वो तो जेल में थे। तो इस प्रकार की जो गलतियां हुई हैं वो शासन भले माफ़ी भी मांगे पर उससे कभी भी पलटा नहीं जा सकता है। क्या रहेगा हमारा तो हरदम शांति पथ ही रहेगा। हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, नहीं गोडसे को, और हम लोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम न्यायपालिका पर दस्तक तो देते ही है और यहाँ भी वो देनी पड़ेगी। आज यहाँ एडवोकेट्स की एक बड़ी टीम इंदौर से आई है, हम इनका स्वागत करते हैं कि हमारे बड़वानी जिले में आए और इस प्रकार से हिम्मत से जहाँ दंगे होते हैं वहाँ पहुँचने वाले कम होते हैं। ये प्रो बोनो एडवोकेट्स ही इस प्रकार की एडवोकेसी करते हैं, जो दंगाग्रस्त होते हैं, जो आपदाग्रस्त होते हैं, जो विस्थापनग्रस्त होते हैं उनकी। तो आज हमारी अपेक्षा यही है कि हम एक अच्छी तरह से हाई पावर जांच कमेटी बनाएं जिसमें कोई भी राजनीतिक दल के लोग ही केवल नहीं हो। यहाँ भूतपूर्व न्यायाधीश आ सकते हैं और मान्यवर हो सकते हैं, और ऐसी फैक्ट फाइंडिंग टीम हमने जहाँ जहाँ बनाई वहाँ कोर्ट की आगे की प्रक्रिया में भी हमारे रिपोर्ट्स काम आए हैं। तो ये होना जरूरी है, न केवल सेंधवा में, न केवल खरगोन में, पर जहाँ भी दंगा होता है, जिस भी बाजू से पत्थर मारे गए होंगे, पर प्रशासन ने तो रास्ता बनाना चाहिए, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए किसी के घर पर, और वो रास्ता शांति और अहिंसा की मंजिल तक ही पहुँचाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।